मैं मोबाइल हूँ। मैं बड़े काम की चीज हूँ। आज मैं हर इंसान की जरूरत हूँ। आज दुनिया में मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। जानते हो क्यों? कैसे हुआ मैं इतना मजबूत और बलशाली? मैं मोबाइल हूँ। मैं किताबें खा गया, मैं कैलकुलेटर खा गया। बहुत छोटा सा हूँ मगर मैंने बड़े पर्दे वाले सिनेमा घर को भी खा लिया। मैं मोबाइल हूँ। ना आपके पास खेलने का टाइम छोड़ूंगा, ना आपके पास कसरत करने का। यहाँ तक कि आपकी कार्य क्षमता भी आधी कर दूंगा। आप काम कम करेंगे, मुझे ज़्यादा देखेंगे। मैं मोबाइल हूँ। आजकल मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, दुकानों और रोजगारों को खा रहा हूँ। लोग मेरे द्वारा ऑनलाइन सब कुछ मंगाने के आदी होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब बाज़ारों में सन्नाटा दिखाई देगा। मैं मोबाइल हूँ। मैं रेडियो खा गया, मैं घड़ी को खा गया, टीवी को भी खा गया, मैं कंप्यूटर को खा गया। मैंने चिट्ठी पत्र को तो नष्ट ही कर दिया। मैं मोबाइल हूँ। ज्यों ज्यों आपको मेरी लत लग जाएगी, त्यों त्यों आप पर हावी होता जाऊंगा। मैं आपको उन लोगों से भी दूर कर दूंगा जो आपके बहुत करीबी हैं। मैं मोबाइल हूँ। मैं बच्चों का बचपन खा गया, मैं जवानों की जवानी खा गया। नहीं मिटी भूख मेरी, मैं दादा दादी नाना नानी की कहानी खा गया। मैं मोबाइल हूँ। बच्चों को मोबाइल से दूर करने का तरीका, बच्चे सदा से ही बड़ों की नकल करते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल का कम और सही इस्तेमाल करे तो सबसे पहले खुद को मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी। जो कहना जितना आसान है, उससे दूर रहने के बारे में सोचना ही उससे कठिन है। पर अपने बच्चों की और अपनी भी सुंदर भविष्य के लिए यह बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हमें बच्चों के सामने मोबाइल हाथ में नहीं रखना है, और अगर कोई जरूरी काम करना भी है तो कोशिश करके उनसे दूर होकर अलग कमरे में जाकर करें। अगर हमेशा आपके हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा तो बच्चे भी कम या जरूरी काम के लिए ही मोबाइल की जिद करेंगे। खाना खाते वक्त बच्चों को कभी भी मोबाइल हाथ में ना दें। आजकल माँ अपनी परेशानी कम करने के चक्कर में खाते वक्त बच्चों को मोबाइल दे देती है, जिससे बच्चे आसानी से खाना खा लेते हैं। शुरुआत में तो सब सही लगता है, पर बच्चों को फिर बाद में मोबाइल की लत लग जाती है। फिर बिना मोबाइल के वो खाना नहीं खाते। वैसे भी आयुर्वेद विज्ञान कहता है कि खाना खाते समय ध्यान सिर्फ भोजन पर होना चाहिए, और प्रसन्न मन से किया भोजन और चबाकर किया गया भोजन पेट और शरीर के लिए लाभकारी होता है। पर जब मोबाइल हाथ में रहेगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। खाते समय मोबाइल देखने से ध्यान सबका मोबाइल पर रहता है, और खाना ठीक से बिना चबाए ही खाते हैं। कई बार तो काफ़ी देर तक निवाला मुंह में ही रखा रह जाता है। बिना चबाकर किया गया भोजन बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी नुकसान होता है। वह पेट में सही से पच नहीं पाता, फिर गैस, डकार, बदहजमी ये शुरू हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार लगभग आधे से ज़्यादा बीमारी पेट साफ ना होने से होता है। माताएं घर के काम करते समय जानबूझकर बच्चों को मोबाइल दे देती हैं, जिससे उन्हें काम करने में सुविधा हो, चाहे फिर किचन का काम हो या कपड़े धोने का काम या फिर उनका कोई भी छोटा बड़ा काम। इससे बच्चों को लत लग जाती है, और शास्त्र कहता है कि लत बहुत बुरी होती है। लग गई तो जाती नहीं है जल्दी। बच्चों को तो उतना ज़्यादा समझ है नहीं है कि क्या उनके लिए सही है क्या गलत, पर हमें तो मालूम है कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत। कोशिश करें कि जब आप काम करें तो बच्चों को कोई काम दे दें, या कोई मनोविज्ञान की चीज़ जिसमें उसकी रुचि हो, मोबाइल को छोड़कर वह करने को दें। क्योंकि आज के मॉडर्न युग में अब ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल के ऊपर ही पढ़ाई वगैरह का काम हो रहा है। तो एक प्रकार से हम चाह कर बच्चों से मोबाइल नहीं छीन सकते, पर चूंकि बच्चों के भविष्य का सवाल भी है तो हम मोबाइल का सही समय पर सही इस्तेमाल करना जरूर सिखा सकते हैं। ये हमारी जवाबदेही है और जिम्मेदारी भी, क्योंकि हम जैसा संस्कार बच्चों को देंगे, बच्चे आगे चलकर उसी राह पर चलेंगे। इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि कभी कभी अपना बेटा ही अपने पापा को पापा ना बोलकर बाबू, चाचा, ताऊ, या घर जो ज़्यादा लोग बच्चे के बाप को जिस नाम से बुलाते हैं वो भी बोलने लगता है, क्योंकि बच्चों का काम ही है नकल करना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक पंडित जी थे। वह अपने घर पर अक्सर बच्चों या बड़ों को किसी गलती पर गाली दे दिया करते थे। उनका एक 8 साल का पोता था। एक दिन गांव की एक औरत पंडित जी के पास उनके घर पर आई, कुछ शायद पूछने। उनके साथ में एक 10 साल का लड़का भी था। जब वह अपना काम करके जाने लगी तो पंडित जी से बोलती है कि पंडित जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा बेटा गाली देना छोड़ दे, यह गाली बहुत देता है। पंडित जी अभी कुछ बोल पाते
उनसे पहले उनका 8 साल का पोता बोला, माताजी ये क्या बताएंगे उपाय, ये तो खुद ही गाली देते हैं। क्योंकि घर में पोता रोज पंडित जी को गाली देते हुए देखता और सुनता था। अब जरूरी बच्चों के हाथ से मोबाइल छीनना नहीं है, जरूरी यह है कि बच्चों को मोबाइल का सदुपयोग करना आ जाए। आज के इस संकीर्णता भरे समाज में लोग हर कार्य गूगल से पूछ कर करते हैं, तो आप अपने बच्चों की रुचि के अनुसार उसे मोबाइल में वही चीज़ करने को दें, जैसे सिंगिंग, म्यूजिक, डांस। आजकल तो इंस्टाग्राम व यूट्यूब जैसे कई चैनल इस कार्यों के लिए पैसे तक दे रहे हैं। ऐसा करने से आपके बच्चों का मानसिक विकास होगा और आपका बच्चा तरक्की भी करेगा और मोबाइल का सदुपयोग भी। क्योंकि शास्त्र कहता है कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसे सांचे में ढालोगे वह उसी में ढल जाएंगे। अब यह आप और हम पर निर्भर करता है उन्हें हम सब किस सांचे में ढालना चाहते हैं। दूसरी सबसे अहम बात जो आज घर परिवार और समाज में अंदर बाहर प्रदूषण फैलाने का काम कर रहा है वह टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया। आप कहीं भी जाएं बच नहीं सकते, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य सभ्यता का बोलबाला है। विडंबना यह है कि हमारे आदर्श तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण हैं, पर हमारे आचरण सिर्फ और सिर्फ फॉरेन देशों के कल्चर पर निर्भर हो गया है। फटी जीन्स की कीमत आज बिना फटे वाले से ज़्यादा है, क्योंकि अब वस्त्र की परिभाषा बदल गई है। अब वस्त्र तन ढकने के लिए नहीं, बदन दिखाने के लिए पहना जाता है। यही अश्लील दृश्य टीवी और मोबाइल के प्रचार का काम कर रही है। जैसे ही मोबाइल खोलो तुरंत आपत्तिजनक तस्वीर और आपत्तिजनक चैनल चालू हो जाता है। यही वह सबसे भयानक रोग है जिससे खुद को और उससे ज़्यादा अपने बच्चों को हमें बचाना है। इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम अपने बच्चों को खुलकर हर चीज़ के बारे में बताएं और उसकी उपयोगिता भी बताएं। इसके सिवा आज कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है जिससे हम अपने बच्चों और समाज को सुधार सकें या बुरी चीज़ों से बचा सकें। बीड़ी, सिगरेट, शराब, पान, गुटखा, चरस, अफीम वगैरह जितने भी मादक पदार्थ हैं उसके बारे में खुलकर अपने बच्चों को बताएं, तथा ये भी बताएं कि ये जो आपत्तिजनक और अश्लील साइड चल रही है वह भी सिर्फ बाल मन पर कुठाराघात करने के लिए है। शरीर के हर अंग की विशेषता बताएं कि जिस प्रकार हाथ काम करने के लिए, पैर चलने के लिए, मुंह खाने और गाने के लिए, कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए बने हैं, उसी प्रकार से गुप्तांग भी इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए बने हैं। और हर चीज़ का अपना एक नियत समय होता है। जिस तरह से पैदा होते ही मुंह में दांत और दाढ़ी और मूछ नहीं पैदा होते, उसी प्रकार बिना संतान उत्पत्ति के स्तनों में दूध का संचार भी नहीं होता। और यह स्तन शास्त्रों के अनुसार सबसे पवित्र अंग है नारी के शरीर का। इसी से स्तनपान करके कोई बच्चा जीवित रहता है दुनिया में, और इसी के दूध पाने के कारण माँ का स्थान दुनिया में भगवान ने सबसे ऊंचा बनाया है, और इसी के कारण माँ के चरणों में प्रभु ने जन्नत बख्शा है। मुझे उम्मीद ही नहीं, प्रभु कृपा से पूर्ण विश्वास है कि सभी चीज़ों की सही जानकारी सही समय पर अगर हम अपने बच्चों को देंगे तो इस मोबाइल रूपी बीमारी का और समाज में फैली तमाम कुरीतियों का हम मुकाबला कर सकते हैं। इतना सब बताने के बाद भी बड़े हो रहे बच्चों को यह ज़रूर समझाने की ज़रूरत है कि जैसा कि मैंने खुद अपने बच्चे को जब वो कॉलेज जाने लगे तो समझाया कि आप करोगे वही जो आपका मन करेगा, तो कोई बात नहीं, आप करो पर खुल कर करो, इससे तुम्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। यूँ तो जो चीज़ शरीर को नुकसान करती है, तमाम मादक पदार्थ, उनका सेवन हर हाल में वर्जित है। फिर भी अगर मनमानी करते हुए करना शुरू कर दिए तो घर वालों के सामने करो या फिर घर में ही आकर करो। दूसरों की चीटिंग और ब्लैकमेलिंग से बचे रहोगे। आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चे हम काम तक पहुंच गए पर नशा नाम की कोई चीज़ नहीं है, और मोबाइल का सदुपयोग भी अच्छी तरह से करते हैं। अंत में इतना ही कहूँगा कि सही समय पर सही शिक्षा ही हमारे बच्चों का, समाज का कल्याण कर सकती है। जैसा कि एक चाकू अगर लुटेरे के हाथ में है तो वह उससे किसी की जान भी ले सकता है, और वही चाकू अगर डॉक्टर के हाथ में है तो किसी की जान बचा सकता है। चाकू वही है, बस सोच सकारात्मक और नकारात्मक होने से कृत्य बदल जाता है। क्योंकि बोली कोई खराब नहीं होती, बोलने वाला खराब होता है। तराजू कोई खराब नहीं होता, तोलने वाला खराब होता है। भगवान ने 24 घंटे का ही समय सभी को दिए हैं, उसी का उपयोग करके कुछ लोग महान कार्य करते हैं, सफल इंसान बन जाते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग जान की बाजी लगा करके भी गलत सोच के कारण अजमल कसाब बन जाते हैं।